दिवाली आने वाली है तो पूरे ही घर की सफाई हमें करनी होती है। तो ऐसा करते हैं, आज हम सफाई स्टार्ट करते हैं अपनी किचन से। और किचन में भी हम सबसे पहले अपने बर्तनों की अलमीरा साफ करेंगे। तो ये देखिए सारे ही बर्तन कितने उल्टे सीधे हो गए हैं। जब हम काम करते हैं और कभी कभी जब हम जल्दी में होते हैं, समय हमारे पास कम होता है, तो हम बर्तनों को ऐसे ही उल्टा सीधा कैसे भी सेट कर देते हैं। लेकिन आज हम अपनी बर्तनों को सबको निकालकर बहुत अच्छे से इस अलमीरा को सेट करेंगे। ये मेरी कॉपर की बोतल है, इसमें पानी रखकर ही मैं हमेशा पीती हूँ, लेकिन अभी काफी दिनों से मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखिए इस पर कितने गंदे गंदे दाग लग गए हैं, ये बहुत काली दिख रही है। इसके साथ के ये जो ग्लास हैं ये भी बिल्कुल काले पड़ गए हैं, आप देख सकते हैं कितने गंदे हो रहे हैं। तो इनको साफ करने में तो लगेगा बहुत समय, और त्योहारों के समय हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो चलिए आज मैं आपको इनको साफ करके दिखाऊंगी अपनी मम्मी की एक ट्रिक से, जिसमें आपको इनको न रगड़ना पड़ेगा और ना ही घिसना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ग्लास कितने ज्यादा गंदे हो गए हैं। इसके ऊपर ये जो डिजाइन है वो भी काला पड़ गया है। बॉटल भी देखिए आप कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, इसके ऊपर भी बहुत सारे दाग लग गए हैं। तो आज हम इसको एक ऐसी ट्रिक से साफ करेंगे जिसमें आपका समय भी नहीं लगेगा और ना ही आपको किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी बर्तन आपके गंदे हो गए हैं, काले हो गए हैं, उनके ऊपर आपको इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है। आप देखिए अभी मैंने केवल इस पेस्ट को इस ग्लास पर लगाया है, ना रगड़ा है इसको, ना ही घिसा है, और उतने में ही इस पेस्ट का रंग चेंज होने लगा है, यानी कि ये अपना काम करने लगा है। तो इस तरह से हमें हर उस बर्तन पर, जो बर्तन हमारा गंदा है या काला है, इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है। ये देखिए मैंने इस ग्लास पर इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा दिया है, और बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने और भी ये जो बर्तन है इस बोतल पर भी इस पेस्ट को लगा देती हूँ। बस हमें अच्छी तरह से लगा देना है, जैसे कि हम अपनी हाथ पैरों पर क्रीम लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस पर अच्छी तरह इस पेस्ट को लगा देना है। बोतल के अंदर तो हमारा हाथ नहीं जाएगा, इसलिए इसमें हम पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से घुमा देते हैं, जिससे कि ये बोतल जो है ना वो अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। और ये इसके ढक्कन पर भी हमने पेस्ट लगा दिया है, इस दूसरे ग्लास पर भी हम पेस्ट को लगा देते हैं। तो ये देखिए आप, बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पेस्ट बच रहा था तो मुझे थोड़ा सा लालच आ गया। तो मेरे मंदिर की घंटी है, ये पीतल की है ये घंटी, और अब इसको भी मैं ये पेस्ट लगाकर साफ कर देती हूँ। आप कॉपर के, पीतल के, हर तरह के बर्तन इस पेस्ट से साफ कर सकते हैं। इस पर भी मैं इस पेस्ट को लगा दूंगी। तो ये देखिए कितनी ज्यादा ये काली हो रही है, तो इसके ऊपर हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देंगे। आप इस पेस्ट से किसी भी तरह की मूर्ति को, बर्तन को, घंटी को, लोटे को, किसी भी चीज को साफ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए मेरे मंदिर का ये लोटा है, और मेरे पास जब ये पेस्ट बच ही रहा है तो इसको वेस्ट ही हमें क्यों करना है। तो मैं इस लोटे पर भी इस पेस्ट को लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि लोटा हमारा बहुत ज्यादा काला हो रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इस पेस्ट को लगाकर हम 15 मिनट के लिए बर्तनों को इसी तरह से रखकर छोड़ देंगे। बर्तनों को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप देखिए बिना रगड़े और बिना घिसे ही इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये बिना हाथ लगाए हुए ही बिल्कुल साफ हो गए हैं। ये हमने लिया है पानी, और इसमें डालेंगे हम कोई भी डिश वॉश जो आपके पास हो, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का यूज भी इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसका एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है, और बस हम जैसे कि अपने घर में बर्तन धोते हैं बिल्कुल उसी तरह से किसी भी स्क्रबर से हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। आप देखिए बिना हाथ लगाए हुए, बिना रगड़े बर्तन कितनी अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। इनको हमने बिल्कुल भी नहीं रगड़ा है, और ना ही इनको साफ करने में हमने किसी भी तरह की मेहनत की है। और आप देखिए ये कितनी अच्छी तरह से चमक गए हैं, पूरी तरह से साफ हो गए हैं। अब ये जो हमारा लोटा है इसको भी हम धो लेंगे। इसी सर्फ के पानी से हमें अच्छी तरह से अपने सारे बर्तनों को धो लेना है। आप देख सकते हैं कि बिना मेहनत, बिना रगड़े, बिना समय लगाए हुए ये बर्तन पूरी तरह से चमक गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा हम इनको मार्केट से लेकर आए थे उस वक्त ये जो चमक रहे थे ना, बिल्कुल वही चमक इनमें दिख रही है। तो हम अपनी बोतल को, सब चीजों को अच्छे से धो लेंगे। आप देखिए अंदर से बाहर से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसके सारे दाग धब्बे सारे निकल गए हैं। और बस अब इस तरह से हम पानी से अच्छी तरह से इन बर्तनों को धो लेंगे, जैसे हम बर्तनों को धोते हैं अपने घर में, बिल्कुल उसी तरह से। आप देख सकते हैं लोटा हमारा कितना अच्छी तरह से साफ हो गया है, जो कि हमने जब इस पर पेस्ट लगाया था तो ये कितना काला था। हमारी पीतल की घंटी भी अच्छे से साफ हो गई है। मेरी जो पीतल की घंटी है वो प्योर पीतल की नहीं है, इसलिए आपको इसका रंग ऐसा नजर आ रहा है।
नहीं तो यह बहुत अच्छी तरह से साफ हो गई है। ग्लास भी हमारे बहुत अच्छे से चमक रहे हैं। इनका डिजाइन भी जो इनमें बना हुआ था, जिनमें इतनी गंदगी भरी हुई थी, वो भी पूरी तरह साफ हो गए हैं। अब लेंगे एक कॉटन का कपड़ा और इनको बहुत अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इनमें नमी रह जाएगी तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने घर में जब भी पीतल के, कॉपर के या किसी भी तरह के बर्तनों की सफाई करें तो उन्हें पोंछ कर ही रखें। बर्तनों को पोंछने से उनकी चमक बरकरार रहती है। तो आप देख सकते हैं बिना मेहनत के ही बर्तन हमारे बिल्कुल नए की तरह चमक गए हैं। तो इस जादुई पेस्ट को बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो मिलेगी हमें हमारे फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। तो हमने ये 2 से 3 चम्मच दही लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनका हमें एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप किसी भी तरह के दही का यूज इसमें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि दही हमारा थोड़ा खट्टा हो। दही जितना अच्छा खट्टा होगा, बर्तन हमारे उतने ही अच्छे साफ होंगे। और जो बर्तन आपके गंदे हैं उन पर हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है और इस ट्रिक से आसानी से अपने गंदे से गंदे बर्तनों को आप साफ कर लेंगे और इसमें आपकी मेहनत और समय दोनों ही बचेंगे। तो कैसा लगा आपको ये तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने का नया तरीका, जिसमें आपको बर्तनों को ना घिसना है, ना रगड़ना है और कुछ ही सेकंड में आप इनको बिल्कुल नए जैसा चमका लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।